फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक में हम लोग मेमोरी के बारे में बात करेंगे। कंप्यूटर का इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है मेमोरी। किसी भी कंप्यूटर में डाटा या इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने की जो व्यवस्था होती है, इस व्यवस्था को कंप्यूटर की मेमोरी कहते हैं हम लोग। तथा इसे कमांड मिलने पर ही इन्हें डाटा इंस्ट्रक्शंस के आधार पर प्रोसेस करता है। और यह जो मेमोरी होता है आपका कंप्यूटर में डाटा को स्टोरेज करता है। कंप्यूटर में मेमोरी दो प्रकार की होती है, एक होता है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है? प्राइमरी मेमोरी जो होती है आपकी, इसे मेन मेमोरी भी कहते हैं। कंप्यूटर का मेन मेमोरी भी होता है यह इंटरनल मेमोरी भी इसे कहते हैं हम लोग, इंटरनल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। यह दो प्रकार की होती है। पहला होता है आपका रैम, दूसरा रोम होता है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। हम लोग पहला देखेंगे रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम के बारे में देखेंगे। रैम क्या है आपका? कंप्यूटर को दिए जाने वाला डाटा और इन्फॉर्मेशन रैम में ही स्टोर होते हैं। कंप्यूटर और मोबाइल बंद करते ही मेमोरी की सूचनाएं समाप्त हो जाती है, इसलिए इसे वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। इसमें रीड और राइट दोनों किया जा सकता है, यानी हम लोग लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। यह दो प्रकार की होती है, पहला स्टैटिक रैम होता है और दूसरा डायनामिक रैम होता है। फ्रेंड्स, अब जो डायनामिक रैम है वो डायनामिक रैम होता क्या है? डायनामिक जो रैम है उसमें जो डाटा होता है वो कुछ ही मिली सेकेंड में समाप्त हो जाती है, जबकि स्टैटिक रैम में डाटा उस समय तक रहता है जब तक कि उसमें विद्युत सप्लाई की आपूर्ति होती रहती है। दूसरा मेमोरी है आपका रोम, रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म होता है। तो इस प्रकार के मेमोरी को केवल रीड किया जा सकता है, इसमें राइट नहीं कर सकते हम लोग, केवल और केवल रीड किया जा सकता है। कंप्यूटर या मोबाइल में यह केवल एक चिप के रूप में उपस्थित रहता है। इस मेमोरी में जो भी डाटा स्टोर रहता है उन्हें न तो हम लोग परिवर्तित कर सकते हैं और न ही इसमें न्यू कोई इन्फॉर्मेशन भी डाल सकते हैं। ठीक है, कोई भी इन्फॉर्मेशन नया नहीं डाल सकते हैं। यह परमानेंट मेमोरी होती है। वर्तमान में यह 3 रूप में पाया जाता है। तो पहला होता है आपका प्रोम, जिसका फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो प्रोम क्या है एक्चुअली में? कंप्यूटर या मोबाइल में मैन्युफैक्चरिंग के समय ही यह मेमोरी को सीपीयू में डाला जाता है। फ्यूचर में इसमें किसी भी प्रकार का चेंजेस या इम्प्लीमेंटेशन संभव नहीं होता है, एक बार इसमें प्रोग्राम कर देने के बाद वही रहता है। दूसरा है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसे ईप्रोम भी कहते हैं। यह भी प्रोम की भांति ही होती है, किंतु इसमें यूवी इट मीन्स अल्ट्रा वायलेट प्रकाश से इसे बाद में मिटाया भी जा सकता है। तीसरा होता है ई प्रोम, इट मीन्स डबल ई प्रोम, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। ई प्रोम को मिटाने के लिए यूवी प्रकाश की आवश्यकता होती है। जैसे ई प्रोम जो हमारी मेमोरी है उसको हम लोग डिलीट करने के लिए, उसमें डाटा जो होता है उसे डिलीट करने के लिए अल्ट्रा वायलेट प्रकाश की आवश्यकता होती है, और इसे मिटाना भी अपेक्षाकृत जटिल और कठिन होता है। लेकिन जो डबल ई प्रोम होता है उसमें केवल हम लोग विद्युत प्रवाह करा देने से ही सरलता से उसको डिलीट किया जा सकता है, उसके डाटा को। तो फ्रेंड्स, ये सब था प्राइमरी मेमोरी से संबंधित। नेक्स्ट हम लोग जो है टॉपिक देखेंगे सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए